नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। आज हिंदी दिवस है। वैसे हिंदी हमारे लिए रोज ही एक दिवस है। हिंदी से ही कमा के हिंदी से ही पेट पाला, कहें तो हिंदी की ही खाता हूं, हिंदी की गाता हूं। पढ़ाई के समय जब हम और आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, हमने तब इंग्लिश भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी, हमारे कुछ साथियों ने उर्दू की भी शिक्षा ली, अलग अलग भाषाओं की शिक्षा हमने ली, अलग अलग भाषाओं के साथ जिया, काम किया। अपने बारे में आपको बता दूं, हिंदी को ही जिया, क्योंकि हिंदी से ही रोजी रोजगार मिला। आज जो भी हूँ हिंदी की वजह से हूँ, इसलिए इस हिंदी को प्रणाम है। और इसीलिए हिंदी मेरे लिए रोज़ एक दिवस है। मैं रोज़ हिंदी ही तो बोलता हूँ, हिंदी में ही बतियाता हूँ, हिंदी में ही लिखता हूँ, हिंदी में ही आपके सामने पेश होता हूँ, और उसी हिंदी की वजह से वेतन भी पाता हूँ, ओहदा भी पाता हूँ। तो इस हिंदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है? इसलिए हिंदी दिवस मेरे लिए रोज है। कुछ लोग हिंदी की सेवा करने आए हैं। हिंदी के सेवकों से मुझे बड़ा डर लगता है। पता नहीं हिंदी की किस किस्म की सेवा करते हैं वो लोग। हिंदी की सेवा का मतलब होता क्या है, ये मैं नहीं समझ पाया। लेकिन बहुतों को मैंने देखा वो हिंदी की सेवा करते हैं। उस सेवा का मतलब मैं नहीं समझ पाया। मैं हिंदी की कोई सेवा नहीं करता। मैं हिंदी से ही कमाता हूँ, हिंदी से ही खाता हूँ। इसलिए मेरी निगाह में हिंदी की बड़ी इज्जत है। मैं कोई सेवा नहीं करता। हिंदी दिवस पर आज चर्चा भी करेंगे, हम कुछ रचनाएं भी सुनेंगे, हास्य व्यंग सब करेंगे। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। विश्वनाथ वर्मा जी हैं। आप हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं। उम्र 82 साल है और इस उम्र में भी लिख रहे हैं, हमारे आपके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदी के लिए इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है। हिंदी प्रेमियों को आप देखिए, इसे कहते हैं मत को कीजिए ना कोई सेवा, हिंदी में काम कीजिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी के लिए लिखिए। ये हैं विश्वनाथ वर्मा जी। 82 साल की उम्र में भी हिंदी के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई सेवा का दम नहीं भरते कि मैं तो हिंदी की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सरोज तिवारी जी हैं, आप कवयित्री हैं। स्वागत है आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में। विश्वनाथ वर्मा जी, मैं न कभी कभी डर जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ कोई कह रहा है मैं आजकल हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हिंदी की सेवा का मतलब होता क्या होगा। विश्वनाथ वर्मा जी, हिंदी की सेवा क्या करना है जो आप कह रहे हैं। हम बस हिंदी बोलते हैं, हिंदी जीते हैं, बस हिंदी ही हिंदी है। हिंदी ही हिंदी है, क्या सेवा करना और क्या है? क्या सरोज तिवारी जी? हाँ बिल्कुल, आपने अभी कहा वो भाषा जिसमें हमारा जन्म हुआ और गहरे नींद से सोया हुआ व्यक्ति जिस भाषा को सुनकर उठ जाए, जग जाए, वो इतनी गहराई में बसा हुआ है। ये हिंदी ऐसी ही भाषा है। मतलब मैं तो पाता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ हिंदी की वजह से हूँ। बिल्कुल, ये हिंदी ऐसा ही है। बिल्कुल, हिंदी भाषा हमारे लिए हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी प्रतिष्ठा है, हर चीज़ हिंदी है। चलिए, तो वर्मा सर, आप मौजूद हों और कुछ व्यंग न हो, हास्य न हो। अगर आपका मेरा आग्रह है कि सब प्रथम लेडीज फर्स्ट सरोज जी से सुना जाए। नहीं, हमने सोचा था कि बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। हाँ, नहीं बुजुर्ग, लेकिन महिलाएं के सामने महिलाओं का पहले सम्मान होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है। सरोज तिवारी जी, वैसे तो हिंदी के लिए क्या कहना, दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। किंतु हमारी हिंदी पर इतने प्रहार होने लगे थे और हो रहे हैं। और उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं उस समय की चर्चा करना चाहती हूँ। तो लोगों को ऐसा लगा कि बचाने के लिए हम क्यों ना एक ख़ास दिन चुन लें, और तब उन्होंने ये इस दिन को चुना और एक समझ लीजिए कि एक क्रांति सी लोगों के मन में आई
कि क्या वास्तव में हिंदी पर इतने प्रहार हो रहे हैं, और जिसे बचाने का उस समय आरंभ हुआ था, वह आरंभ शायद आरंभ ही बन गया है, और वो जो बात आप कह रहे थे वो आज भी दिख रहा है। किंतु फिर भी आप जैसे घर से निकलते हैं, एक रिक्शा वाला, एक टांगे वाला, एक गाड़ी वाला, वो किस भाषा में बात करता है? मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे यहाँ 70% लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषी हैं जी। तो जब 3 हिस्सा हिंदी को मान रहा है, हिंदी को बोल रहा है, तो शायद हिंदी दिवस कहना थोड़ा हिंदी का अपमान होगा। परंतु क्योंकि कुछ खास बुद्धिजीवियों ने इस दिन को तय किया, तो आइए हम भी उनका सम्मान करते जी, हैं। जी। और एक रचना मैं रखती हूँ हिंदी से। हिंदी है हृदय हमारा, हिंदी ही अरमान है। क्या बात है, वाह। हिंदी है हृदय हमारा, हिंदी ही अरमान है। वाह। हिंदी की है वो प्रतिष्ठा, हिंदी हिंदुस्तान है। हिंदी की है वो प्रतिष्ठा, हिंदी हिंदुस्तान है। क्या बात। आगे है, हिंदी है भाषा की रानी, हिंदी सबकी जान है। हिंदी है भाषा की रानी, हिंदी सबकी जान है। हिंदी में मुखरित हमारे भावों की हर तान है। क्या बात है, वाह। हिंदी में मुखरित हमारे भावों की हर तान है। कहते हैं हिंदी के बिना प्रगति कैसी। तो कुछ पंक्तियां रखती हूँ इसके लिए कि हिंदी रथ है, हिंदी प्रगति, हिंदी ही सोपान है। हिंदी रथ है, हिंदी प्रगति, हिंदी ही सोपान है। गर्भ में देती जो हर भाषा को ये स्थान है। क्या बात है, क्या गर्भ बात है, में वाह। देती जो ये हर भाषा को स्थान है। हिंदी है हृदय हमारा, हिंदी हिंदुस्तान है। क्या बात है, देखिए देखिए। कहते हैं हिंदी तो बागवान है, हिंदी ने सबको पाला है, पालित किया है। तो कुछ पंक्तियाँ इसके लिए मैं रखती हूँ, स्वागत है। क्योंकि हिंदी, जैसे हम उर्दू के शब्दों को ले लें या अंग्रेजी के शब्दों को ले लें, या हम अगर आप मॉरिशस के जाएं, फिजी जाएं या त्रिनिदाद जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपकी हिंदी, आपकी भोजपुरी में फ्रेंच के हाँ, शब्दों का भी आगे। बड़ा प्यारा सा समायोजन जी, देखने को जी। मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लिखा है कि है समायोजन सभी का, हिंदी तो बागवान है। क्या बात, क्या बात। है समायोजन सभी का, हिंदी तो बागवान है। हिंदी सीखे राष्ट्र सारा, आज ये इम्तिहान क्या है। बात है, वाह वाह। हिंदी सीखे राष्ट्र सारा, आज ये इम्तिहान है। हिंदी की है वो प्रतिष्ठा, हिंदी हिंदुस्तान है। एक दो बंद और रखती हूँ। कहते हैं कि जिस भाषा से
आपकी संवेदनाएं बहुत गहराई से निकले, जी, वो भाषा ही आपकी भाषा है। आपकी भाषा है, सही तो बात है। कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ कि अब भी कह दो मातृभाषा हिंदी ही सम्मान है, अब भी कह दो मातृभाषा हिंदी ही सम्मान है, दर्द होता जो हृदय में मर्म छूती प्राण है। क्या बात है। दर्द होता जो हृदय में मर्म छूती प्राण है, हिंदी की है वो प्रतिष्ठा, हिंदी हिंदुस्तान है। बहुत खूब, वाह। कुछ आह्वान कर लें जी। आज ये संकल्प करिए हिंदी ही आह्वान है। संकल्प करिए। जी जी। आज ये संकल्प करिए हिंदी ही आह्वान है, हिंदी धरणी हिंदी जननी हिंदी ही आसमान है, हिंदी धरणी हिंदी जननी हिंदी ही आसमान है। और अंतिम बंद है कि अब भी कह दो, जैसे कुछ लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है मैं उनसे कहती हूँ कि समर्पण करिए, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करिए। जी। अब भी कह दो मातृभाषा हिंदी ही सम्मान है, हिंदी के बिन हम अधूरे हिंदी ही पहचान है, हिंदी के बिन हम अधूरे हिंदी ही पहचान। क्या बात है, क्या बात है। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। सर एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, यूं गए और यूं लौटे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हिंदी दिवस है आज और अब चलेंगे हम विश्वनाथ वर्मा जी के पास। सर अब हिंदी की इतनी महत्ता हो गई और फिर उसी को दोहराना ठीक नहीं होगा, तो मैं आपको हास्य की ओर ले चल रहा हूँ। हास्य भी तो हिंदी में ही है ना। हाँ, हिंदी में ही है। हाँ। चलिए आज मैं आपको, आपने बहुत कवियों से मिला होगा, आज मैं आपको एक चोर कवि से मिलाता हूँ। मतलब इशारा आप ना नाम लेंगे मेरा? नहीं, आपका नहीं। अच्छा, नहीं मैं लेंगे। अपने आप को लेता हूँ। नहीं, ठीक है, चलिए। चोर कवि मंच पर आया। अच्छा। ये चोर कवि मंच पर आया और इसने सुनाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या बात है। ये बिहार कवि सत्यनारायण जी चिल्लाए, अरे कविता बंद करो भाई, ये तो सूरदास जी की है। मैंने कहा आपने ठीक फरमाया, ये कविता सूरदास जी की ही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी देख नहीं सकते थे। हमारे परदादा साहब, हमारे परदादा के परदादा उनकी कविताएं अपनी डायरी में चढ़ाते थे, इसलिए उनकी कविताएं सुनाने का मुझे पुश्तैनी हक है। कवि मधुरेश जी चिल्लाए, फिर इसमें क्या शक है? क्या कई कवि, मैंने कहा कई कवि दूसरों की पूरी कविता पेल देते हैं और आप लोग झेल लेते हैं। अजी हम तो अपना उपनाम सार्थक कर रहे हैं, हम तो अपना उपनाम सार्थक कर रहे हैं। चोरी की नहीं सुनाएंगे तो फिर चोर कवि कैसे कहलाएंगे? क्या बात है, क्या बात। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक बल्ब चुराया तो बुरा मान गए। आवाज आई और सुनाइए,
मैंने गीत आरंभ किया, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना कि शायर नीलांशु रंजन चिल्लाए, अरे अरे ये तो धर्मा खलिक का है। नीलांशु रंजन चिल्लाए, ये तो धर्मा खलिक का है। मैंने कहा उन्होंने भी दिल्ली के एक पंजाबी कवि का चुराया था। ओहो, क्या बात। ये अलग बात है कि फिल्म में गीत उनके नाम से आया था। चोर चोर के घर चोरी करने में, चोर चोर के घर चोरी करने में अपन बिल्कुल नहीं शर्माता है। जो माल जैसे आता है वैसे ही जाता है। क्या बात। और रही हमारी बात तो हम तो जनरल स्टोर वाले हैं। ओहो, हम तो जनरल स्टोर वाले हैं, सब सामान दुकान में सजाते हैं, सब कुछ खुद थोड़ा ही बनाते हैं। ओहो, क्या कोई इस कंपनी का लाते हैं, कोई उस कंपनी का लाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लेबल अपने बात। नाम का लगाते हैं। लगाते हैं, क्या बात है सर। भाइयों, आप लोग चोरी, आप लोग स्मगलिंग, आप सभी स्मगलिंग यानी चोरी का माल खरीद सकते हैं, लेकिन चोरी की कविता नहीं सुन सकते। अजी ये तो हमारी कला का कमाल है। ये स्मगलिंग का नहीं, शुद्ध भारतीय माल है। ओहो, भाइयों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक कवि कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ किस किस शहर में गाएगा, बताइए। अरे आदमी है, कोई हवाई जहाज तो नहीं बन है। जाएगा। सही बात। हम उनकी कविताएं, हम उनकी कविताएं आप तक पहुंचाने का कष्ट उठा रहे हैं। ये कोरोना काल में भी सिर्फ 5,000 में आपको कविता सुनाने आ गए हैं, और एक आप लोग हैं जिस ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर को चोर बता रहे हैं। क्या बात है। बहुत खूब, क्या खूब, बात बहुत सर, क्या खूब, बात। खूब, बहुत बढ़िया खूब, सर, बहुत खूब, बढ़िया। बहुत चलिए, चलिए, अब आपकी अनुमति हो तो एक मैं भी सुना दूं। बिल्कुल। हाँ हाँ, एकदम। मैं ना युवाओं के लिए कुछ सुनाना चाह रहा हूं सर। मेरा मानना है कि युवा अगर जुड़े तो, क्योंकि युवाओं में ये दिक्कत युवाओं में आ रही है कि भाई उन्हें लग रहा है कि इंग्लिश बोल लेंगे तो ज़्यादा बड़े आदमी कहे जाएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को इंग्लिश से कमतर मत समझिए, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ तकलीफ होती है। तो चलिए एक मैं सुनाता हूँ, फिर सर आप लोगों के पास ही आऊँगा। आज आप लोगों का दिन है, आप लोग सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप भी इसमें शामिल हैं। हर बार टूटना, हर बार बिखरना, फिर लहरों में मिलते जाना। वाह। समंदर के किनारे जब हम खड़े होते हैं, देखते हैं लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं, हाँ, टूट और रही फिर हैं, बिखर रही, फिर आती हैं वापस। जी जी बिल्कुल। हर बार टूटना, हर बार बिखरना, फिर लहरों में मिलते जाना, फिर टकराना, फिर मिट जाना। तटों का कंठहार हो तुम, कोई कहानी नहीं हो जो खत्म हो जाओगे, मेरे लिए असीम इंतजार हो तुम। वाह, बहुत सुंदर। कोई कहानी नहीं हो जो खत्म हो जाओगे, मेरे लिए अंतहीन इंतजार हो तुम। जैसे देखा है ना पपीहे को बारिश की पहली बूंद का इंतजार करते हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कांटा कांटा पत्ती पत्ती कलियों का सफर, फूलों का वही निखार हो तुम। कोई कहानी नहीं हो जो खत्म हो जाओगे, मेरे लिए अंतहीन इंतजार हो तुम। वाह, बहुत सुंदर। जैसे सदियों तक जमा होता है पहाड़ के गर्भ में बारिश का पानी, फिर रिश्ता है, बहता है, तोड़ता है, फोड़ता है, लड़ता है चट्टानों से बड़ी जंग, फिर फूटती है कहीं नदी की एक धार। वाह, फिर फूटती है नदी की एक धार। कल कल उफनाती इतराती वही नदी, वही मझधार हो तुम। कोई कहानी नहीं हो जो खत्म हो जाओगे, मेरे लिए अंतहीन इंतजार हो तुम। बहुत सुंदर। देखी है तुमने भी फूटते कोमलों की मुस्कान, सुना है मैंने भी चिड़ियों का मधुर तान। शाम को उम्मीदों को समेटे डूबता है जो सूरज, सवेरे वही सूरज उम्मीदों को बिखेरता है क्षितिज के पार। डूबना उगना, क्षितिज पर उम्मीदों का पसर जाना, उम्मीदों के क्षितिज का विस्तार हो तुम। कोई कहानी नहीं जो खत्म हो जाओगे, मेरे लिए अंतहीन इंतजार हो तुम। मेरे लिए अंतहीन इंतजार हो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। अब सर मैं चाहूँगा कि सरोज मैम एक कोई छोटी रचना, फिर सर के पास आएंगे। हाँ, असल में कुछ जिस तरह के भाव आपके कविता से आई, कुछ मिलते जुलते
भाव हमारे भी हैं स्वागत है, और नई पीढ़ी के लिए ही कुछ लाई हूँ मैं भी। जी। और जैसे हिंदी दिवस जो मनाया जाता है और इसके जो पौधे हैं उसको सिंचित करने की बात होती है, जी पर फिर वही नए पौधे लगाने की बारी आ जाती है और वो पौधा बहुत फलित होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ इस तरह के भाव हैं। जी जैसे हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी मास हर साल मनाई जाती है। वाह, 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 बहुत खूब। हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी मास हर साल मनाई जाती है, पर क्या हृदय में हिंदी बसे, मुख से हिंदी निकले, ये एहसास जगाई जाती है? क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब। ये एक प्रश्न है। हिंदी बोलेंगे, हिंदी सुनेंगे, हिंदी ही रास आती है। लोग कहते हैं हिंदी बोलेंगे, हिंदी सुनेंगे, हिंदी ही रास आती है। ऐसे दावे वाली ऊंची सोसाइटी के लोग, ऐसे दावे वाली ऊंची सोसाइटी तो हिंदी ही भूल जाती है। कहते हैं क्या बात जी। कि हिंदी बोलेंगे, हिंदी सुनेंगे, हिंदी ही रास आती है। ऐसे दावे वाली ऊंची सोसाइटी तो हिंदी ही भूल जाती है। मातृभाषा, राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। क्या कभी दिल से पूछा है राष्ट्रभाषा कहाँ प्रयोग में आती है? क्या वेरी गुड। सब कहते हैं ये मेरी मातृभाषा है। जी। अगर मैं भोजपुरी भाषी हूँ तो मैं बोलूँगा, मैं मैथिली भाषी हूँ तो मैं मैथिली बोलूँगा। तो हिंदी के लिए थोड़ी सी गुंजाइश कम होती जा रही है। जहाँ कहीं नहीं, कहीं इस मामले मेरे मैं मन थोड़ा में अलग सोचता हूँ आपसे। जी, जैसे जी। अब जो मातृभाषा है, अब जिस जुबान में हमने सबसे पहले बोलना सीखा, जो संवाद हमने किया, तो उसकी जगह तो है जीवन नहीं, में। जैसे जैसे मैथिली, जैसे अभी ये गाँवों से दरभंगा के जी। हैं, तो मैथिली को आप हटा नहीं सकते मिथिलांचल मैं के लोगों हटा में। नहीं रही हूँ। या भोजपुरिया लोगों से आप उनकी भोजपुरी हटा नहीं, उनकी जिंदगी में वो रहेगी। नहीं, ये आप भोजपुरी, जी। मेरी बात नहीं आपने पूरी सुनी। मैंने ये कहा कि जो लोग जुड़े हैं गांव से, जो लोग जुड़े हैं मिट्टी से, वो तो अपनी उस भाषा को बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। किंतु जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हिंदी की सोसाइटी में जब हम आ जाते हैं, जब वो उस भाषा को छोड़कर हिंदी बोलने की बात आती है तो वो सीधे इंग्लिश पे आ जाते हैं। ये बात हम मेरा प्रश्न हाँ, ये है ये चीज़ मैं जी, बोलना चाहती निश्चित। हूँ कि क्या मातृभाषा, राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है? क्या कभी दिल से पूछा है राष्ट्रभाषा कहाँ प्रयोग में आती है? हिंदी के पौधे लगाए तो जाते हैं पर सींची नहीं जाती। हिंदी के पौधे लगाए तो जाते हैं पर सींची नहीं जाती। नई पीढ़ी हिंदी से बचे तभी तो इंग्लिश की घूंटी पिलाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत क्योंकि छोटे बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं तो माँ बाप भी बहुत खुश खुश होते हैं। होते हैं। और विश्वनाथ कहते वर्मा हैं सर। कि- सर, अब वक्त कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी। हाँ सर। चलिए, सरोज जी को मैं जानता हूँ, इनके पतिदेव मेरे मित्रों में से हैं। तो एक इनके पतिदेव जो शशिभूषण तिवारी जी हैं, ओहो। उनके एक दोस्त की कहानी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए। शशिभूषण जी के कहानी नहीं है, हाँ, दोस्त की ये उनके दोस्त की कहानी है। घूम फिर के नई उन्हीं तक नहीं, पहुंचती है। नई नहीं, कुछ पुरानी है। जी। एक कारखाने में प्रोडक्शन मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान थे और उत्पादकता बढ़ा देने के मामले में बिल्कुल 30 मार खान थे। क्या बात है। जहां एक आदमी की जरूरत होती थी वहां वो 5-5 आदमी लगा देते थे और फिर उत्पादकता बढ़ा दी है का डंका पर डंका बजा देते थे। घर आकर पूरे दिन का किस्सा अपने बीवी और बच्चों को सुना देते थे और काम पर ज्यादा आदमी लगाने के फायदे पर फायदा गिना देते थे। क्या बात है, क्या बात है। तभी याद आया कि 15 दिन बाद उनके 9 साल के बेटे का जन्मदिन आने वाला है। बेटे के जन्मदिन पर उसे बर्थडे गिफ्ट क्या दें, यही ख्याल उन्हें सता रहा था। फिर सोचा क्यों नहीं बेटे से ही पूछ डालें और उसी की पसंद की चीज
उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे डाले। बेटे ने कहा पापा मुझे एक छोटा भाई दिला दो। बेटे ने कहा पापा मुझे एक छोटा भाई दिला दो। पापा चकराए, बेटे को समझाए, बेटा इसके लिए 15 दिन नहीं पूरे 9 महीने का समय चाहिए। बेटा बोला पापा आप तो दाव पे खूब जानते हो, रात दिन डींगे हाँकते हो, अरे ज़्यादा आदमी काम पर लगा दीजिए और समय से मुझे बर्थडे गिफ्ट दिला दीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस रचना के लिए। और अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक मिसरा सर पेश करूंगा वाइंड अप से पहले। स्वागत है। दिले बीमार कभी दवाखानों में नहीं जाते, दिले बीमार कभी दवाखानों में नहीं जाते, जख्मी दिल लेके शफा खानों में नहीं जाते, जाने को तो वो हर जगह चले जाएं मगर मरहम मिल जाए उन ठिकानों पर नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ वर्मा जी, सरोज तिवारी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हिंदी की सेवा मत कीजिए, धन्यवाद। सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी कोई बीमारू गाय नहीं है जिसके लिए किसी गौशाले में जाके आपको उसकी सेवा करनी है। हिंदी ने हमको आपको गढ़ा है, हमारा आपका निर्माण किया है। हम आप जो भी हैं इस हिंदी की वजह से हैं। इसलिए हिंदी का एहसान मानिए, हिंदी लिखिए, हिंदी पढ़िए, हिंदी बोलिए। नमस्कार।